दूसरी चीज़ जो 10 मुहर्रम के दिन करने की है कि हदीस मुबारक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन वस्सा अला अयालिही वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सनतिही, जो 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर वुसअत करेगा, उन पर खर्च करेगा, अल्लाह ताला उसके सारे साल की रोज़ी में बरकत अता फरमा देते हैं। ये हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने अक्सर तजर्बा किया कि 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों पर वुसअत की, तो मैंने इस हदीस को मुजर्रब पाया, यानी मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही पाया जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये हदीस सनद के एतबार से बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, और इस सनद के एतबार से ज़ईफ़ होने की वजह से ये सनदी बहस है, मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ता, मुख्तसर बात करता हूँ कि लेकिन उलमा ने लिखा है कि इस जैसी और बहुत सारी हदीसें को जमा किया जाए तो ये हदीस हसन बन जाती है। इसमें भी कुछ ना कुछ वो पावर आ जाती है कि अगर कोई इस पर अमल करना चाहे तो अमल करे, वगरना अरब उलमा तो इस हदीस को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन हमारे उलमा का कहना ये है कि इन सारी हदीसों को मिलाया जाए तो इस हदीस में कुछ ना कुछ पावर आ जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, बात यहाँ याद रखने की ये है कि दीन नबवी के अंदर न इजाफ़ा मकसूद है न कमी मकसूद है। हदीस के जो अल्फाज हैं कि अपने घर वालों पर वुसअत करो, तो हम अपने घर वालों पर वुसअत करें। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे महल्ले को खिलाएं, आप पूरे ख़ानदान में तकसीम करें, आप बड़े बड़े दावत के इंतज़ामात करें। ये सेलिब्रेट मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अपने घर पर वुसअत करें। और फिर दूसरी बात काबिल गौर ये है कि जो मैंने बताया कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए, ये बिल्कुल साफ़ और सरी हदीस से साबित है, जबकि अहल व अयाल पे वुसअत करना ज़ईफ़ हदीस से साबित है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर में रोज़ा रखेंगे तो वुसअत कैसे करेंगे? तो घर के इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि रोज़े का एहतिमाम करे, इफ्तारी के अंदर अपने घर वालों को कोई अच्छा सा सामान लाकर खिला दे। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में सारा साल बरकतें अता फरमाएँ। इसके अलावा मेरे दोस्तों, खाने पीने को लाजिम करना, हलीम, खिचड़े, हलवे और बहुत सारे प्रोग्राम बनाना। देखो, ये मैं मिंबर पे बैठकर इख्तिलाफ़ी गुफ्तगू नहीं कर रहा, ये मैं मिंबर पे बैठ के वो बात कर रहा हूँ जो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं आपके सामने अपनी ज़िम्मेदारी से वो गुफ्तगू करूँगा जो मुझे हक़ समझ आती है, क्योंकि हमारे अकाबिर ने हमें ये समझाया है कि हम उधर को नहीं चलेंगे, जैसे वो कहते हैं हम चलेंगे उधर को हवा हो जिधर को, हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम चलाएंगे उधर को हक़ हो जिधर को। इसीलिए जो मैं ये समझ रहा हूँ मैं आपके सामने इसकी वजाहत कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मुहर्रम के दिनों में सबील लगाना, मुहर्रम के दिनों में सबील आप पूरा साल लगाएं, पानी पिलाना बहुत अजर व सवाब का काम है, लेकिन इसको मुहर्रम के दिनों के साथ ख़ास करना मेरे दोस्तों दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर किसी से कहा जाए कि आप 10 मुहर्रम को क्यों सबील लगाते हैं, कहते हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु प्यासे शहीद हुए। हज़रत हुसैन प्यासे शहीद हुए तो उनको प्यासा रहकर याद मनानी चाहिए या शरबत पीकर याद मनानी चाहिए? एक इंसान कहता है मुझे फ़लाँ से मोहब्बत बड़ी है, आपने पानी नहीं पिया, मैं आपकी मोहब्बत में आकर शरबत पीऊँगा। इसको मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहना है तो इसको कहो कि आपकी याद में मैं भी प्यासा रहूँगा। और मेरे दोस्तों, दूसरी काबिल गौर बात यह है कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु प्यास से शहीद हुए। वो अल्लाह के नबी के आले रसूल थे, आपके मुंह मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी का लुआब गया था, आपको दुनिया के पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारा अकीदा तो ये है कि हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अब भी जन्नत की नहरों से सैराब हैं। मैदान करबला के अंदर भी अल्लाह ने उनको नौरानियत से सैराब कर दिया था। और यहाँ सबील आपने लगानी है तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पानी पिलाने की ज़रूरत भी है, जहाँ पानी पीने की ज़रूरत नहीं, वहाँ ठीक ठंडा ठाक पानी पिलाना लोगों को। हम किसी के मौक़िफ़ पर एतराज़ नहीं करते, हम तो ये कहते हैं किसी के मौक़िफ़ को छेड़ो नहीं, अपने मौक़िफ़ को छोड़ो नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, हमें उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, चाहे वो सुन्नी हो
चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, वो अपने किसी भी फतावा में से जाकर देख ले जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ।